जय माता दी, जय मां कामाख्या। प्रश्न ये है कि क्या किसी सिद्ध महंत की समाधि पर जाना चाहिए, और यदि वहां चले गए तो क्या दिया बत्ती अगरबत्ती बताशे चढ़ाना चाहिए, जलाना चाहिए? हमारे हिंदू सनातन धर्म में विभिन्न पंथ के कुछ साधु संत त्यागी तपस्वी महात्मा मरने के पहले अपनी इच्छा जाहिर कर देते हैं कि मेरे मरने के उपरांत मेरी समाधि बनाना, मुझे जलाना मत, मुझे जमीन में गाड़ देना, ताकि मेरा शरीर जब तक पंच तत्व में विलीन नहीं होगा उस समय तक मैं यहां पे अदृश्य रूप से रह करके परोपकार का कार्य करूंगा। यह उनकी इच्छा है बेसिकली। तो अब मनुष्य का शरीर पंच तत्व में विलीन होने के लिए कई हजारों साल लग जाते हैं, क्योंकि हड्डियों का कतरा कतरा गलने में समय लगता है। इसलिए कई जगह हम खुदाई करते तो हमें वहां से अंदर से हड्डियां मिलती है, हड्डियों का चूरा मिलता है। तो कहीं कहीं पे जमीन के अंदर नमक की मात्रा अधिक होने पर तो बहुत जल्दी गल जाती है हड्डियां, परंतु जब हड्डियों की मात्रा में मतलब वहां पे कैल्शियम के साथ नमक नहीं मिलता है तो गलने में हजारों साल लग जाते हैं। और जब तक वो पूरा शरीर गल नहीं जाए तब तक वह आत्मा उस शरीर से मोह की वजह से वहीं पर ही रहती है और परोपकार का काम करती है। ऐसा शास्त्र में नियम है। तो जिस किसी भी धर्म प्रेमी बंधु ने यह प्रश्न किया है उनके लिए हमारी तरफ से जवाब यह है कि कोई भी सिद्ध महंत हो, गुरु हो, त्यागी हो, तपस्वी हो, भारती हो या बैरागी हो, इनके इसमें मनुष्य शरीर को जलाया नहीं जाता है। जमीन के अंदर गाड़ करके समाधि बना करके एक शिवलिंग बिठा दिए जाता है, बस। शिव परिवार नहीं, केवल शिवलिंग। नंदी महाराज भी नहीं बिठाते हैं, नाग महाराज भी नहीं लगाते हैं। तो ऐसी जगह पे समाधि पे जाकर के आप अगरबत्ती लगा सकते हो, अमावस्या के दिन फूल चढ़ा सकते हो, बतासे चढ़ा सकते हो, कपूर जला सकते हो। और यदि आप रोजाना सेवा करते हो तो आपको फल भी अवश्य प्राप्त होगा। रोजाना उसकी धुलाई करिए, जो समाधि बनी हुई है उस जगह की झाड़ू लगाइए, वहां पर दिया बत्ती करिए, चिराग जलाइए, सुगंधित द्रव्य अलग अवश्य चढ़ाएं, इत्र वगैरह, गुलाब का पुष्प, गुलाब का इत्र, यह चढ़ाना चाहिए, जिससे वह आत्मा बड़ी प्रसन्न होती है। और जब आत्मा प्रसन्न होती है तो वह निश्चित तौर से आपको आपके बहुत से बिगड़े हुए कामों को ठीक करने का काम करती है। तो इन सिद्ध महात्माओं की समाधि पर अमावस्या के दिन विशेष तौर से दिया बत्ती करना चाहिए, दीपक लगाना चाहिए, सुगंधित धूप का जलाना चाहिए, गाय का सूखा गोबर का कंडा जिसको बोला जाता है उपला, उसको जला करके वहां पर एक नारियल के गोले में मिठाई, काले तिल, जो हवन सामग्री, विभिन्न जड़ी बूटी का चूरा, ये सब भर करके खोपरे गोले को पूर्णतः जल न जाए तब तक वहीं पर बैठ करके ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम क्लीम कृष्णाय या ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र इत्यादि, यदि आपको जो मंत्र इसमें से आता हो, कोई भी एक मंत्र लेकर के, या वो महंत जिनकी समाधि पर आप गए हैं, जिनके वो सेवक रहे हैं, भगत रहे हैं,
यदि हनुमान जी के रहें तो हनुमान जी का मंत्र आप बोल सकते हो। यदि वो रामचंद्र जी के भगत रहे हैं तो रामचंद्र जी का कोई मंत्र बोल सकते हैं। ओम ह्रीम आपदाम भर्तारम दातारम सर संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम। तो समाधि पर जाकर के जिसकी समाधि है और उनके जो इष्ट थे उनके मंत्रों का, उनके भजन कीर्तनों का करने पर उनको बड़ा आनंद मिलता है और वह निश्चित तौर से आपको सुख, समृद्धि, शांति और अच्छी राह दिखाने का काम करेंगे। आपके मार्ग में आने वाले बहुत से रोड़े जो अटकते हैं उनको दूर करने का काम अवश्य करते हैं, क्योंकि यदि आप उनकी सेवा करोगे, दीपक लगा करके उनको जोत दिखाओगे, सूर्यास्त के समय पे दीपक अवश्य लगाओगे और अमावस्या को प्रसाद अवश्य चढ़ाओगे तो निश्चित तौर से फायदा होगा ही होगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या।